सेशन जज जनूबी की अदालत में आमिर लियाकत हुसैन की साबिका अहलिया दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला सुना दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आपको बताएंगे आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से ये अपडेट है कि साबिका अहलिया दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला सुना दिया गया। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, आगाह कीजिएगा। देखें जी, आज सेशन अदालत कराची में जो है आमिर लियाकत की साबिक अहलिया दानिया शाह के खिलाफ FIA साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दायर करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर फैसला सुना दी है। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने जो है अपने हुक्म में ये रिमार्क की है कि दानिया मलिक ने आमिर लियाकत के काबिल एतराज़ वीडियोज और तस्वीर वायरल की जो कि इखलाकी तौर पर नामुनासिब है। आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर ने FIA में शिकायत दर्ज करा दी है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक दुआ आमिर की शिकायत पर दानिया मलिक के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। FIA के 4 अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि मरहूम के वरसा ने कानून का दरवाजा खटखटाया है, लिहाजा ये दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत है। दरख्वास्त समाजी तंजीम के शफकत शबीर के जानिब से दायर की गई है, जिसमें एडवोकेट आमिर जमील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दानिया मलिक ने आमिर लियाकत हुसैन की नाज़िबा वीडियोज और तस्वीर जो है वायरल किए, लिहाजा आमिर लियाकत की साबिका अहलिया के खिलाफ जो है साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जी ठीक है मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। शहर कायद में मौसम मुसलसल करवट बदल रहा है। आज भी दिन भर मौसम अबर आलूदा है, जिसके पेश नज़र शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। फेयर हॉल में शहरियों ने मौसम को खूब इंजॉय किया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर। जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से ये तो पेशन गोई की गई है कि अब हल्की हल्की बारिश जो है शहर कायद के कुछ इलाकों में होगी, और आज भी बारिश की जो है हल्की पेशन गोई की गई थी। लेकिन आज क्योंकि मौसम जो है सुबह से ही अबर आलूद था, लेकिन बारिश तो नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है शहर कायद की आवाम जो है पार्कों की जानिब जो है गामजन है और इस मुनफरिद मौसम से लुफ्त उठाती हुई हमें दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कायद का पोर्श इलाका है, और यहाँ पर फेरियर हॉल में यहाँ पर अवामुन्नास की बहुत बड़ी तादाद जो है तफरी के लिए यहाँ पर मौजूद है। चहलकदमी करते हुए यहाँ पर शहरी जो है लुफ्तंदोज़ हो रहे हैं। इसके अलावा फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर जो है गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बावजूद जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर खेल कूद करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। इंतहाई दिलफरेब मौसम है और खुशगवार माहौल में यकीनन यहाँ पर अवामुन्नास का जो दिल है वो बाग बाग हो चुका है, और यकीनन खुली फ़िज़ा में अपना ही एक अंदाज होता है कि यहाँ पर शहरी जो हैं, वैसे तो शहर कायद में इतने कोई तफरीही मुकामात हैं नहीं, लेकिन फेरियर हॉल क्योंकि बहुत ही कदीमी एक जगह है और बहुत ही बेहतरीन एक लोकेशन है, तफरीही मुकामात में ये जो है सर फहरिस्त जो है शुमार होती है। और यहाँ पर शहरी जो हैं, शहरियों की आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी बदस्तूर यहाँ पर जारी व सारी है। खुशगवार माहौल में यहाँ पर शहरी जो है लुफ्तंदोज़ हो रहे हैं, आराम से यहाँ पर जो है फैमिलीज़ के हमरा जो है गप्पे मार रहे हैं। इसके अलावा जो है खूब मुनफरिद जो है यहाँ पर जो झूले हैं उसमें भी बच्चे जो हैं खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्टॉल्स हैं तो वहाँ पर भी चाट वगैरह की और छोलों की ख़रीदारी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यकीनन शहर कायद की आवाम जो है इस इंतज़ार में रहती है कि जहाँ शहर कायद का मौसम जो है खुशगवार हो और शहरी जो है तरीके से। ज़ुबैर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कराची के हल्का एडे 245 में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली पुरानी सब्जी मंडी से शुरू होकर हल्के के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शराय कायदीन पर इख्तिताम पजीर हुई। तफसीलात के लिए बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद। बिल्कुल जी, कराची के ज़मनी इंतखाब हल्का 245 का मार्का जो है वो करीब ही है और बहुत ही गहमा गहमी सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जानिब से रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स के इनेकाद किया जा रहा है। और अगर 245 के हल्के को देखें तो ऐसा लगता है कि पार्टी परचम्स की जो है वो बाहर आई हुई है। हर एक जो है वो उससे आमिर लियाकत की खाली होने वाली सीट पर जो है वो इलेक्शन जीतने के लिए तैयार है। तमाम सियासी पार्टियाँ जो है वो अपने अंदाज में जो है वो वोटर्स को घर से निकालने के लिए, वोटर्स को मनाने के लिए जो है वो सरगर्म है। इस वक्त हम मौजूद है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की एक रैली का इनेकाद किया जा रहा है कराची में। इसमें यहाँ पर कराची के इनके मरकज़ी नायब अमीर हैं मुफ्ती उमर से बात करते हैं। मुझे बताएं कैसा है कि कराची अब 2 नशिस्तें तो हमारे पास हैं सिंध असम्बली में, क्या वाक़या अब
सुबह वफाकी असम्बली में भी जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूल ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम यकीन के दर्जे पर हैं और मुकम्मल पुरुमीद हैं कि हमारे किबला अल्लामा अहमद अमजदी साहब इंशाअल्लाह रहमान जो आने वाले इतवार को 21 अगस्त को इलेक्शन ज़िमनी होने जा रहे हैं 245 में, इसमें शानदार कामयाबी हासिल करेंगे और कौमी असम्बली में पहुंचेंगे। और जो जोश वलवले के साथ अभी नारा आपने सुना लब्बैक या रसूलल्लाह और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अनकरीब गूंजने वाला इंशाअल्लाह। बिल्कुल जी तैयारी है और इससे पहले भी ज़मीनी इंतखाब में भी देखने में आया कि बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा भारी रहा TLP का कराची में, और इसके साथ साथ अब 245 और सबसे अहम बात कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो है वो 28 तारीख को जो है इंतखाबात बल्दियाती होने जा रहे हैं, उसके लिए भी पूरी उम्मीद दिखाई देते हैं। सिंध असम्बली में तो 2 सीटें हैं, अब वफाक की जानिब जा रहे हैं, पूरी तैयारी है। असल मायनों में रियासत मदीना बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, ऐसा कहना है मुफ्ती उमर का। आज ये रैली का इनेकाद किया गया 245 का। कुछ दिन रह गए हैं इंतखाब में, बल्कि कुछ लम्हात ही रह गए हैं, देखते हैं क्या होता है जी। NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सियासी जमातों की मुहिम जारी है। पाक से ज़मीन पार्टी की कैसी तैयारी है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वाहिद आसवानी से, जो कि PSP के उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन से बात कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। 245 के ज़मीनी इंतखाबात के लिए इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है वो बिल्कुल उरूज पर आ गई हैं। 2 दिन बाद इंतखाबात हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PSP के उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन के साथ, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज साहब, ये बताइएगा कि आप लोग की इंतखाबी तैयारियाँ कैसे जा रही हैं और आप कैसे देख रहे हैं इतवार के दिन इलेक्शन को? मैं तो समझता हूँ सबकी इंतखाबी तैयारियाँ अच्छी ही जा रही होंगी, लेकिन ये इलेक्शन इंतखाबी तैयारियों से एक कदम आगे बढ़ के है। हमारी इस शहर की, इस मुल्क की ज़रूरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो दिखता है वो सबको नज़र आता है, वो बिकता है। आज ये हल्का जिससे एक तरफ बंदर रोड जिसके बीच से जा रही है, दूसरी तरफ शारा फैसल है, तीसरी तरफ इम्प्रेस मार्केट है, चौथी तरफ सिविक सेंटर है, ये तमाम का तमाम हल्का दीदनी है। ये उबलते हुए गटर, ये टूटी फूटी रोडें, ये बता रही हैं कि पीपल्स पार्टी और MQM और उसके बाद PTI जिसने 3.5 साल इस शहर की नुमाइंदगी की दावेदार थी, इन तमाम जमातों ने जिस तरीके से इस शहर का, इस मुल्क का इस्तेसाल किया है, करप्शन के नाम पे बात करने वाले खुद करप्शन के पैदा करने वाले बन गए। मैं समझता हूं कि इन तमाम जमातों को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शहर के लोग, इस मुल्क के लोग रिजेक्ट करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल इन लोगों की उम्मीद है। मैं मुस्तफ़ा कमाल के साथ मसाइल के हल के लिए हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कराची के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को उनके मसाइल का हल देंगे और इसको सीधे ट्रैक पे डालेंगे। शुक्रिया। NA 245 के पाकिस्तान PSP के जो है उम्मीदवार सैयद हफीजुद्दीन, जो बता रहे थे इंतखाबी हलके में अपनी जो परेशानियाँ हैं, जो मसाइल हैं, उसका शिकार बता रहे थे और बता रहे थे कि वो किस तरह से इंतखाबी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और PSP किस तरीके से वोटर्स को इकट्ठा करके वोट हासिल करके इलेक्शन जीत के इलाके के मसाइल को हल करेगी। इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सैयद गनी और वज़ीर बराए तरक्की निस्वां शहला रज़ा ने अपनी वजारतों से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में सैयद गनी का कहना था कि उन्होंने इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए इस्तीफ़े वज़ाला सिंध को भिजवाए हैं, जो ताहाल मंजूर नहीं हुए। बहैसियत सदर PP कराची मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कारकुनों के साथ इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लूँ। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर तरक्की निस्वां सैयदा शहला रज़ा ने भी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सूबाई वज़ीर सैयदा शहला रज़ा ने बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए अपना इस्तीफ़ा वज़ाला सिंध को पेश किया। दोनों रहनुमाओं का कहना है कि इस्तीफ़े की मंजूरी का फ़ैसला पार्टी क़यादत और वज़ीर आला करेंगे। कराची में ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने रेंजर्स के हमरा फ्लैग मार्च किया। ज़िला ईस्ट में अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखने और ज़िला भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका मार्च किया। फ्लैग मार्च की क़यादत SSP ईस्ट अब्दुर्रहीम शराजी ने की। पुलिस हुकाम के मुताबिक फ्लैग मार्च का मकसद इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी बरकरार रखने और आवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाना है। इसके अलावा ज़िला भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और आवाम में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और शरपसंद अनासिर को ये पैगाम देना है कि ईस्ट पुलिस और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद अनासिर पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं और हर तरह के चैलेंज से निमटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं।
पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन ने हुकूमत से फौरी तौर पर इजाफा चीनी बरामद करने का मुतालबा कर दिया है। एसोसिएशन के मुताबिक पिछले क्रशिंग सीजन में शुगर मिल्स ने रिकॉर्ड 80 लाख टन चीनी बनाई। 60 लाख टन मुल्की खपत के बाद 20 लाख टन चीनी इजाफी पड़ी है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन सिंध जोन का हुकूमत से सरप्लस चीनी फौरी बरामद करने का मुतालबा कर दिया। साथ ही बरामद की इजाजत न मिलने पर पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन सिंध जोन का आइंदा क्रशिंग सीजन शुरू न करने का अंदिया भी दे दिया है। और ये भी कहा है शुगर मिल एसोसिएशन के कि पिछले साल क्रशिंग सीजन में जो शुगर मिलों ने रिकॉर्ड 80 लाख टन चीनी बनाई। ये भी कहा कि 60 लाख टन चीनी मुल्की खपत के बाद जो है 20 लाख टन इजाफी चीनी पड़ी हुई है, जिसको फौरी तौर पर बरामदात की इजाज़त दी जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगले सीजन जो क्रशिंग का होगा वो रोक दी जाएगी। और साथ कहा है कि रवां साल गन्ने की काट जो 10% जायद हुई है और हालिया बारिशों के वजह से गन्ने की बेहतर पैदावार होने का भी इम्कान है। और शुगर मिल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि हुकूमत ने फिर फौर जो है फालतू चीनी बरामद करने का फैसला ना किया तो मनफी असरात होंगे। जी ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बंदिश के औकात कार में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि बिजली आती नहीं और बिल दुगने होते जा रहे हैं। शहर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे की बिजली बंदिश जारी है। बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर गया। लोड शेडिंग से बेहाल शहरियों का कहना है कि दिन भर बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर रहता है। न काम के वक्त बिजली होती है और न आराम के वक्त घर में बिजली होती है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, नार्थ नाज़माबाद, न्यू कराची में 12 घंटे से जायद की बंदिश जारी है। लाइट जो है हमारे तकरीबन 12 घंटे लाइट जारी है। 3 घंटे लाइट जारी है, उसके बावजूद भी गरीब आदमी क्या करेगा। हम बहुत परेशान हैं इसलिए कि इलेक्ट्रिक और या हुकूमत और उनको कह रहे हैं कि हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद, चनेसरकोट में रिहायशी और कारोबारी मराकज़ में बिजली की आंख मचोली जारी है कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की तरदीद कर दी है। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में मलीर नदी लिंक रोड पर डूबने वाली कार में सवार अफराद के लवाहिकीन का इंतजार खत्म न हुआ। बिफरी नदी में लापता 5 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। कश्तियों में सवार गोताखोर दिगर 2 अफराद की तलाश में सरगर्दा हैं। नेशनल हाईवे लिंक रोड पर बुध और जुमेरात के दरमियानी शब नदी में तुगयानी के सबब गाड़ी पानी में डूब गई थी। कार में एक ही खानदान के 6 अफराद और ड्राइवर मौजूद थे। गुज़श्ता रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 बच्चों की लाशें निकाल ली गई थी। रात गए अंधेरे के बाद रोका गया ऑपरेशन दूसरे रोज़ सुबह होते ही शुरू किया गया। ईदी की बहरी टीम ने 2 मकामात पर सर्चिंग का अमल शुरू किया है। तलाश के दौरान 2 बच्चों और 40 साला शख्स की लाशें मिल गईं। अब तक 7 में से 4 बच्चों समेत 5 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि दीगर 2 अफराद की तलाश का काम जारी है। मलीर लिंक रोड साने के अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। SHO में मनगोट अतीकुर रहमान ऑपरेशन के मकाम पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि हमने कौजे पर नाका लगाया था, शहरियों को बार बार लिंक रोड से जाने से मना कर रहे थे। उन्होंने सिटी 21 से गुफ्तगू की है। आइए आपको भी बताते हैं। प्रॉब्लम यह है कि आवाम मानती नहीं है। अभी ये जो हादसा हुआ है, गाड़ी का हादसा हुआ है, हमने काजवे बंद करवाया हुआ था। गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई थी, ट्रैक्टर, ट्राले, ये ऑयल टैंकर सारे वहाँ खड़े हुए थे। रोड हम ब्लॉक करवा चुके थे। एक्सीवेटर से हमने मट्टी डलवा दी थी। हमारी नफरी वहाँ मौजूद थी। गाड़ी इसको ट्राले वालों ने मना किया ड्राइवर को, लेकिन ये उसके बावजूद नहीं रुका। स्पीड में ये आया है और फिर पानी इसको बहा के ले गया। 6 डेड बॉडियाँ रिकवर हुई हैं, 2 बाकी हैं अभी। और इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है, घंटे 1.5 घंटे तक ये और रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें ईदी की टीमें हैं और नेवी की टीमें हैं। मुख्तलिफ टीमें हैं, 3-4 बोट्स इनकी हैं और मॉनिटर DC साहब भी कर रहे हैं और SSP साहब भी खुद भी यहाँ अभी DC साहब भी होके गए हैं, SSP साहब भी और साथ ईदी साहब भी मौजूद हैं। नेवी के अफसरान भी हैं, वो भी मौजूद हैं। और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि घंटे 1.5 घंटे में बाकी 2 डेड बॉडियाँ मेरी कवर हो जाए। मलीर लिंक रोड हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स जीशान के भांजे ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू की है। बताया कि मामू और उनकी फैमिली हैदराबाद से कराची अकीका अटेंड करने आए थे। हादसा ड्राइवर के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पेश आया। मजीद क्या कहा? हमारे यहाँ तकरीब थी मंगल वाले दिन,
तो ये उसमें अकीक़े की तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। इनके भांजा उसकी बेटी हुई थी, उसका अकीक़ा। कायदाबाद में तकरीब थी, हैदराबाद में ये आए थे। हैदराबाद से यहाँ कायदाबाद आए थे शिरकत के लिए और बुध वाले दिन रवाना हुए थे। जिस दिन बारिश हो रही थी तो बारिश के टाइम पे ये निकले थे तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के टाइम पे। लिंक रोड तक से जाने का जब फ़ैसला हुआ तो वहाँ से फिर ये लोग गए और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब इनसे कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था तो सब घर वालों को परेशानी हुई तो फिर उसके बाद ट्राई करें, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद फिर तलाश जब जारी हुई तो सुबह के टाइम पे तकरीबन अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे पता चला कि इस तरह हादसा हुआ है कि कार बह गई है। और जब वहाँ से ये निकल रहे थे यहाँ से तो उस वक्त तो हमें नहीं पता था, लेकिन जो है उनके घर वाले, हाँ बारिश तो वहाँ भी चल रही है। ये तो कायदाबाद से जब निकले थे तो गुलशन अदीद वाला रास्ता इन्होंने लिया, तो उसके बाद फिर ये अफसोसनाक खबर आई। उसके बाद से कल से ही जो है ना वो हम तलाश रेस्क्यू टीमें भी आप देख रहे हैं कि अपना काम कर रही हैं और अब तक 5 डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं। 2 एक ड्राइवर की और एक खातून जो है ना वो अभी तक नहीं मिली है, वो उनकी तलाश जारी है। जी तदफीन तो यहीं करने का इरादा है इंशाल्लाह। जी जिनकी मिल चुकी है उनकी तदफीन हमने कर दी है और जो 3 बॉडीज़ अभी मिली हैं इनका भी यहीं कायदाबाद में तदफीन होगी इंशाल्लाह। कराची में शदीद बारिशों से नदी में तूफ़ानी के बाद कोरंगी कॉजवे 7वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है। नदी में फंसने वाले 3 बच्चियों को पुलिस अहलकार ने अपनी जान खतरे में डालकर बचा लिया। पुलिस चीफ ने अहलकार के इकदाम पर शाबाशी दी। सिकंदर के लिए 25,000 रुपये नकद और तारीफी सनद का भी ऐलान कर दिया। कराची में शदीद बारिशों के बाद नदी में तूफ़ानी के सबब शहर को कोरंगी सनती एरिया से मिलाने वाली अहम सड़क कॉजवे 7वें रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद है। सड़क अबूर करने की कोशिश में 3 बच्चियां नदी में फंस गईं। बलोच कॉलोनी थाने में तैनात पुलिस अहलकार ने अपनी जान पर खेलकर पानी के तेज़ बहाव के बावजूद बच्चियों को बाहिफाजत निकाल लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चियां अतराफ की रहायशी हैं। एडिशनल आईजी कराची का कहना था कि पुलिस ने हमेशा मुश्किल हालात में आवाम की खिदमत की। उन्होंने शहरियों से इमरजेंसी में मददगार 15 को इतला करने की अपील भी कर दी। महकमे मौसमियात ने मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव 23 अगस्त को सिंध में दाखिल होगा, जिसके बायस 23 और 24 अगस्त को कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताएगा आइंदा दिनों में कैसा रहेगा शहर कायद का मौसम? जी एक हवा का कम दबाव इस वक्त भी जो है वो सिंध के साहिली इलाकों में मौजूद है, जिसके साथ साथ महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि 18 तारीख को जो बारिश होनी थी उस पर जोर टूट गया था और बारिश नहीं होने का इम्कान जाहिर किया था। जबकि इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 22 तारीख तक 22 अगस्त तक जो है वो हल्की बारिश, कहीं पर बूंदाबांदी हुई की थी। इस दौरान आलूद रहना और बादल छाए रहने का इम्कान जाहिर किया था। जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। हॉक्स बे और मनोड़ा के इलाकों में समुद्र की लहरें बुलंद होकर सड़कों पर आ गईं, जिसके बायस साहिल से मुलहका बस्तियां और गोट ज़ेर-आब आ गए। अब्दुर्रहमान गोट के मकीन भी परेशानी में मुब्तला हैं, जिनके घर और अमलाक समुद्र के पानी में बह गए। मकीनों ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। आदिया नास इस बस्ती के मकीनों का अहवाल बता रही हैं अपनी इस रिपोर्ट में। ये वो मछेरों की बस्तियां हैं जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बस्तियां हॉक्स बे का पानी, साहिल का पानी अपने साथ बहा ले गया है। इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ है, अमूमन ये होता है कि जून जुलाई में समंदर की लहरें बुलंद होती हैं, लेकिन इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली अगस्त में भी समंदर की कैफियत वही रही। यही वजह है कि इस बस्ती जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अब्दुर्रहमान गोट इस बस्ती का नाम है और यहाँ के मकीनों के घरों के अंदर ये पानी चला गया है। अब जिस घर के अंदर मैं दाखिल हो रही हूँ, इस घर की दीवार गिरने से इस घर की खातून जो हैं उनकी डेथ हुई थी। तो आइए मकीनों से बात करते हैं। बिल्कुल, हम घर में दाखिल हो चुके हैं और इस घर में क्या नुकसानात हुए, यहाँ के मकीन कैसे रह रहे हैं, ये सूरत हाल है, ये दीवार है। बात करेंगे, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बारिश के बाद समंदर की लहरें बुलंद हुई, वो आप लोगों के घरों में दाखिल हो गई, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप लोग? क्या कर, जगह नहीं है, ऐसे गुजारा करना है। तो क्या नुकसानात क्या हुए हैं, क्योंकि ये पानी आपके घरों में गिरा? मेरा नानी का पाँव का ऑपरेशन हो गया, पाँव टूट गया, फिर वो पौत हो गया। अभी भी हम बैठ गए, छोटा बच्चा है, बहुत खतरा है इधर। अब क्या कर सकते, गरीब लोग हैं। अच्छा, अमूमन ये होता है कि जब ये लहरें आपके घरों में दाखिल होती हैं, कारोबार आप लोगों का मुतासिर हो जाता है, आपके लोग अंदर जाके शिकार नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे दिनों में आप लोग अपना गुजारा कैसे करते हैं, गुजर बसर कैसे होता है? कोई हमारा मदद नहीं कर सकता, हम ऐसे
चाय रोटी खा के गुजारा कर सकता है। मदद करने वाला कोई नहीं है। हमारा शिकार समंदर में करते हैं, सब ऐसे बैठा हुआ है, मदद करने वाला कोई नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? तो क्या कहेंगे, क्योंकि अरबाब इख्तियार तो मेरा ख्याल है आके पलट के आप लोगों को देखते भी नहीं है कि आप लोग किस हाल में। कोई देखती भी नहीं हमारा हाल क्या है। ऐसी हालत में हम अपना गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, अब हम कुछ और लोगों से बात कराएंगे, जानेंगे क्या मुश्किलात इनको दरपेश रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे गुजारा करती हैं अम्मा इन सूरत हाल में जब पानी आप लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है? आप भी देख रहे कैसे गुजारा होती है, ना सोना नींद आती है हमको, सारा दिन रोज आवाजें आती है, घर जा रहे हैं दीवाले हमारे ऊपर गिर जाते हैं, हम लोगों को परेशानी है ना, कैसे सोते हैं? सोना तो नींद भी नहीं आती है कि घर कब गिर जाए तो बच्चे मर जाते हैं, बगैर बच्चों से हम लोगों का क्या काम? हाँ सही, कुछ बातें हो जाए, कुछ काम हो जाए, इधर कितना कितना दरख्वास्तें दिए, लेकिन कोई नहीं सुनता। कुछ भी नहीं हुआ। पहले पत्थर लगाया, अभी पत्थरी भी बंद हो गया। इधर आकर कुछ काम करे, हमारा इधर घर भी जा रहे हैं, उधर एक घर है, पूरा एक घर है, ऐसा ये दीवार है, वो घर जा रहा है हमारा। अच्छा, जब पानी आता है तो आपके इस घर में कितना कितना अंदर दाखिल हो जाता है? बहुत आता है, यहाँ पर बिल्कुल आता है पानी। गेट पार होता है पानी, उस तरफ भी आता है पानी, लेकिन कुछ नहीं होता है, कोई मददगार नहीं करता है। इस पहले साल पे मेरे माँ के ऊपर ही गिरा हुआ था, मेरे माँ के दोनों पैर टूट गए थे, किसी ने भी कुछ नहीं किया हम लोग को। अभी आप लोग खुद देख रहे हैं, ये समंदर बार बार आता रहे, लेकिन कोई मददगार नहीं है। आप ने अपने होश संभालते से क्या यही मनाजर देखे हैं? यही देखे हैं, बचपन में होश संभाला है मैंने, यही देखा है, यही हमारा गोट है, यही समंदर है, यही मछेरे हैं, मछली के काम करते हैं। जून जुलाई अगस्त आता है हम लोग ऐसे ही बैठते हैं, और बाकी दिनों में हम लोग अपना गुजारा करते हैं। और बाकी तूफान आए, कोई ऐसा चीज़ है, किसी गवर्नमेंट को हम लोग मदद करने नहीं देखा, कोई राशन नहीं देता यहाँ पर, ना कोई ऐसा इमदाद देता है, हम लोग ऐसे बैठते देखते रहेंगे। अभी घर वालों को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, बस ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अभी आपका क्या नुकसान हुआ जब ये पानी आपकी बस्तियों में आया? अभी हमारा नुकसान हुआ, मेरे पानी में बोट चला गया। बोट हमें तो पता नहीं था पानी कब आ जाएगा कब नहीं आएगा, पानी के करीब मेरा बोट था, वो बोट अंदर चला गया, वो मेरा नुकसान हो गया तकरीबन 2-3 लाख रुपए का। और बाकी ये दीवार गिर गया, और बाकी उसके बाद हमारे पहले अम्मा आया था, उसका इंतकाल हो गया। अभी हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और कोई रास्ता नहीं हमारे पास, तो सिविल लेके जाएंगे, हम कैसे किराया अरेंज करेंगे? सिविल अस्पताल यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पर है। ऐसे में एक मरीज़ अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो वहाँ पहुँचते तक तो वो डेफिनेटली इंतकाल कर चुका होगा। ना यहाँ सेहत की सहूलियात हैं, ना यहाँ के मकीनों को किसी एजुकेशन की कोई सहूलत है। बुनियादी सहूलियात से महरूम ये लोग हुकूमती मदद के मुंतज़िर। सेशन कोर्ट शर्की ने कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे का चालान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भेज दिया। सेशन अदालत शर्की ने कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। सेशन अदालत ने पुलिस चालान मातहत अदालत को भेज दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत नंबर 7 मुकदमे की समाअत करेगा। अदालत पुलिस चालान को मंजूर करने या मुस्तरद करने से मुतालिक फ़ैसला करेगी। चालान में ज़्यादती और अगवा की दफ़ात शामिल की गई हैं। आलमी मार्केट में सोना $19 सस्ता हो गया। दूसरी जाने मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना सिर्फ 200 रुपये सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोने की कीमत में 171 रुपये की मामूली कमी हुई। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $19 सस्ता होकर $1752 फी औंस तक गिर गया। दूसरी जानिब डॉलर और इमारती दरहम की कीमत बढ़ने की वजह से सोने की कीमत में कमी नहीं हुई, जिससे मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 200 रुपये सस्ता होकर 1,42,400 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने की कीमत 171 रुपये कमी के बाद 1,22,085 रुपये हो गई है। FPCCI के साबिक नायब सदर मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सख्त फैसले किए जिसके असरात आना शुरू हो गए हैं। मुल्क की मईशत अब बेहतरी की तरफ जा रही है। करंट अकाउंट खसारा भी कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। उन्होंने IMF और दीगर ममालिक से फंड्स मिलने के बाद डॉलर 200 रुपये तक गिरने की भी पेशगोई कर दी। मुल्क की मईशत मुश्किलात से निकलकर बेहतरी के रास्ते पर चलने लगी। ताजिर भी हालात में बेहतरी के लिए पूरी उम्मीद हो गए। FPCCI के साबिक नायब सदर मिर्जा इश्तियाक बेग का कहना है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें अब दम तोड़ चुकी। हुकूमत के सख्त फैसलों के असरात आना शुरू हो गए हैं, जिसकी मिसाल मुल्क की तारीख में पहली बार रुपए की कदर में इतनी तेजी से होने वाला इजाफा है। उन्होंने डॉलर बहुत जल्द 200 रुपए तक आने का दावा भी किया। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी तेज़ी से पाक रुपी से अप्रिशिएट नहीं हुआ
वो रुपीस जो कंटिन्यूसली डिप्रिसिएशन की तरफ जा रहा था और हमने तमाम हदें जो थी वो कर ली हैं, वो एक एक दिन में 10-10 रुपये 8-8 रुपये नीचे आया है। और अभी भी मैं आपको बतलाता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम 200 तक इसको ले आएंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि रुपए की कदर में कमी की अहम वजह बढ़ता करंट अकाउंट खसारा था, जो अब कंट्रोल में आने लगा है। बहुत जल्द IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिल जाएंगे। IMF के बाद दीगर ममालिक से भी 4 अरब डॉलर मिलेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप सुनेंगे कि IMF के साथ जो हमारा मुआहदा था वो तय पा गया है और विद इन ए वीक टाइम हमें पाकिस्तान से एक 1.27 बिलियन जो हैं वो मौसूल हो जाएंगे। मिर्जा इश्तियाक बेग ने कहा कि आलमी मार्केट में खाम तेल और अशिया सर्फ की कीमतें कम होना शुरू हो गई हैं। RLNG और फर्नेस ऑयल की कीमत कम होने से बिजली की कीमत में भी कमी आना शुरू हो जाएगी। कैमरामैन सज्जाद के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर दोबारा PHF के सदर मुंतखब हो गए। कहते हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिसके बाद पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कराची में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात हुए, जिसमें खालिद सज्जाद खोकर सदर और हैदर हुसैन नए सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। शाहिद परवेज भंडारा को खजानची मुंतखब किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नुमाइंदों के नाम पेश किए। तीनों नुमाइंदे बिला मुकाबला मुंतखब हुए। कांग्रेस इजलास में तमाम मेंबरान ने मुत्तफिका तौर पर उन्हें मुंतखब किया। इलेक्शन के बाद कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद सज्जाद खोकर ने बताया कि अपनी जेब से हॉकी पर पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाएंगे, जिससे पैसा खुद आएगा। सिंध गवर्नमेंट ना होती आपका काम चलता ना। ये जो स्टेडियम है, मैंने 32 साल के एफर्ट के बाद 32 साल लोगों ने एफर्ट किया, नहीं हुआ, बंद हो गया था। मैंने ये लीज ली है, आज उसके ऊपर आपका 1 अरब और 1.5 अरब रुपया आपको रिलीज हुआ है और इसकी लागत आनी है, जिसमें से इस वक्त आपको 42 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने रिलीज कर दिया हुआ है। नए सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कहा कि दावे नहीं कर रहा, मगर 1 साल में नताइज सामने आ जाएंगे। यहाँ पर इतना आसान मुझे लग रहा है जैसे मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्लास में आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा और ज्यादा नहीं 1 साल में रिजल्ट देखिएगा और अच्छा रिजल्ट नहीं होगा तो फिर खुद कर जाएंगे। सदर ने कहा कि अगले हफ्ते PHF के पास पैसे आ जाएंगे, जिसके बाद कोचेस और प्लेयर्स को पैसे दिए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कराची में सड़कों निकासियाब के निज़ाम को जल्द बेहतर किया जाए। उन्होंने कहा कि अवाम को उनके नुकसानात का सूबाई हुकूमत अजाला करे। बिलावल भुट्टो की सदारत में होने वाले इजलास में दरियाए सिंध के राइट और लेफ्ट साइड में बारिशों के नुकसानात से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर सिंध ने चेयरमैन PP को बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक 40 अरब रुपए का सूबे में नुकसान हुआ है। बिलावल भुट्टो ने इस मौके पर मुतासरीन की हर मुमकिन इमदाद करने, उन्हें कैंपस में मुंतकिल करने के साथ साथ मेडिकल कैंप्स, जानवरों की वैक्सीनेशन, डायरिया, मक्खियों मच्छरों के लिए स्प्रे करवाने की भी हिदायत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तमाम MPs को बारिश मुतासरा इलाकों में अपने आवाम के साथ रहने की हिदायत। अब आपको बताएं कि कराची में ब्राइडल शो का इनेकाद किया गया। ज़र्क बर्क और रूसी जोड़े ज़ेबतन किए खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे। अदाकारा सना फ़खर, सरबत गिलानी और बदिहा इफ्तिखार समेत दीगर मॉडल्स ने कैटवॉक करके देखने वालों पर सहर तारी कर दिया।